सिनेमा एक ऐसा नाम जो सभी भारतीयों के दिल पर राज करता है। इस सिनेमा के जगत के पीछे न जाने कितने ही राज छुपे हुए हैं, कितने लोगों ने इससे अपना नाम कमाया है और ना जाने कितने लोग इस नए दौर में भी हिंदी सिनेमा की वजह से जनता के दिलों पर राज करते हैं। क्या आपको पता है हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की चमक के पीछे एक ऐसे खास परिवार का हाथ है जिसने 100 साल से ज्यादा समय तक अपनी धाक जमाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द फेमस कपूर खानदान की, जिसे बॉलीवुड का सबसे शानदार लेजेंडरी खानदान माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस परिवार ने ऐसा किया क्या है कि आज भी हर पीढ़ी में इसका जलवा कायम है। तो आज मैं आपकी होस्ट अपूर्वा दर आश्रय न्यूज के माध्यम से इस एपिसोड में लेकर आई हूँ बॉलीवुड के फेमस कपूर खानदान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कपूर खानदान को बॉलीवुड का सबसे पहला खानदान कहा जाता है। लेकिन ये सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? कौन थे वो शख्स जिसने शानदार विरासत की नींव रखी? कपूर परिवार की शुरुआत हुई पृथ्वीराज कपूर से, जिन्होंने 1929 में फिल्म बेधारी तलवार से बॉलीवुड में कदम रखा था। पृथ्वीराज न सिर्फ एक शानदार एक्टर थे, बल्कि भारतीय थिएटर के पायनियर भी माने जाते हैं। उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA की नींव रखी, जिससे थिएटर को नई ऊंचाइयां मिली। लेकिन इस परिवार को असली पहचान दिलाने वाले उनके बेटे यानी राज कपूर हैं, जिन्हें द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। राज कपूर ने 1948 में अपनी पहली फिल्म आग से न सिर्फ एक्टिंग बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा था। इसी फिल्म के साथ उन्होंने RK स्टूडियो की भी शुरुआत की थी, जो आगे चलकर बॉलीवुड का एक बड़ा आइकॉनिक प्रतीक बन गया था। आपको बता दें कि राज कपूर की फिल्में अपने आप में ही एक मिसाल थी। 1951 में आई आवारा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया था। इस फिल्म का गाना आवारा हूँ रूस, चीन और अफ्रीका तक में गूंजा था। फिर 1955 में श्री 420 ने समाज की सच्चाइयों को पर्दे पर दिखाया, जिसमें प्यार हुआ इकरार हुआ जैसे गाने भी लोगों की जुबान पर अभी तक नजर आते हैं। 1970 में मेरा नाम जोकर उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो एक सर्कस आर्टिस्ट की भावनात्मक पूर्ण कहानी को दिखाता है। हालांकि ये फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन बाद में इसे क्लासिक माना गया। इसके अलावा बरसात 1949 में नरगिस के साथ उनकी जोड़ी ने रोमांस का नया अंदाज पेश किया, और संगम 1964 ने लव ट्रायंगल को बड़े पर्दे पर जीवित कर दिया और बहुत ही बेहद अंदाज में उसे दर्शाया गया। RK स्टूडियो से बनी फिल्म्स में जिस देश में गंगा बहती है 1960, राम तेरी गंगा मैली 1985 जैसी फिल्म्स भी शामिल हैं, जिन्होंने समाज के मुद्दों को बखूबी दिखाया गया है। राज कपूर की खासियत थी कि वे साधारण कहानियों को असाधारण तरीके से पेश करते थे और जनता तक उस कहानी को पहुंचाते थे। उनकी फिल्में न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में भी धूम मचाती थी और उन्होंने पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नवाजा जाता था। तो दोस्तों, ये थी राज कपूर और उनकी फिल्म की सफर की कुछ झलकें। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से कपूर खानदान की बाकी जनरेशन्स ने भी इस विरासत को कायम रखा। कपूर परिवार की दूसरी पीढ़ी में राज कपूर के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर, जिन्होंने 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड को नया रंग दिया था। शम्मी कपूर ने जंगली 1961, कश्मीर की कली 1964 जैसी फिल्म से अपना एनर्जेटिक डांस और याहू स्टाइल से युवाओं का दिल जीत लिया था। वहीं शशि कपूर जब जब फूल खिले 1965 और शर्मीली 1971 में अपनी सादगी से सबको दीवाना बना गए। फिर आई तीसरी पीढ़ी, जिसमें थे द लेजेंड ऋषि कपूर जी। आइए जानते हैं इस पीढ़ी के बारे में, जिन्होंने
बॉबी 1973 में रोमांटिक हीरो की नई परिभाषा ही दे दी। उनकी फिल्म लैला मजनू 1976 और चांदनी 1989 आज भी रोमांस की मिसाल है। वहीं चौथी पीढ़ी में बात करते हैं द हीरोइन करिश्मा कपूर की, जिसने राजा हिंदुस्तानी 1969, करीना कपूर की जब वी मेट 2007 और रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी 2013 जैसी फिल्म से अपनी विरासत को और ऊंचाइयां दी हैं और बुलंदियां पहुंचाते आ रहे हैं। रणबीर की पत्नी आलिया भट्ट भी हाईवे 2014 और गंगूबाई काठियावाड़ 2022 जैसी फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर अपना रंग बिखेरती हुई नजर आ चुकी है और अब इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई है। और अब उनकी बेटी यानी आने वाली 5वीं पीढ़ी भी उम्मीद में है। बात करें कपूर परिवार की फिल्मों की तो वो हमेशा से चर्चा का विषय है। आवारा और बॉबी जैसे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। आरके स्टूडियो ने 21 फिल्में बनाई, पर 2017 में आग लगने के बाद इसे बेच दिया गया। अवार्ड्स की बात करें तो राज कपूर को पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उनके कामों के लिए नवाजा गया था। शशि कपूर को 3 नेशनल अवार्ड्स, ऋषि कपूर को मेरा नाम जोकर के लिए नेशनल अवार्ड और उनके घर की बेटी करिश्मा को दिल तो पागल है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। बात करें आलिया की तो उन्हें गंगूबाई के लिए भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर कपूर खानदान को आज के दौर में देखें तो आज रणबीर कपूर बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक है, जिनकी फिल्म संजू ब्रह्मास्त्र सुपरहिट रही है। करीना कपूर खान भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस के दिल में जगह बनाई हुई है। ये परिवार न सिर्फ एक्टिंग बल्कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन में भी बहुत माहिर है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है कपूर खानदान की ये कहानी, लेकिन उनका सफर अभी भी जारी है। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट कपूर कौन सा है और हम अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।